और अब बात गाजियाबाद की, जहां पर भ्रष्टाचार अपने चरम पर चल रहा है। हमारी इस बात का सबूत आपको हमारी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने हमारी खबर का संज्ञान लिया है। नेशनल वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है, लेकिन बिल्डर के हौसले लगातार बुलंद है और यही वजह है कि खासतौर पर दिल्ली एनसीआर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बिल्डर्स धड़ल्ले से मनमानी करते हुए आ रहे हैं। हालांकि ये बड़ी खबर नेशनल वॉइस ने जब दिखाई, प्राधिकरण की नाक के नीचे अवैध निर्माण कैसे हो रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्यों हमेशा खबर दिखाने के बाद ही कार्रवाई की जाती है? प्राधिकरण क्या कर रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं? अगर सब कुछ मीडिया ही कर रहा है खबर चला के, तो ऐसे में अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है और एक हायरार्की तैयार करने की जरूरत है, जिससे कि काम को लेकर सजगता हो सके। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि अवैध तरीके से जो भी निर्माण कराएगा तो उसको ध्वस्त किया जा रहा है। आने वाले समय में ऐसी अवैध इमारतों को चिन्हित किया जाएगा जो जबरन किसी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई हैं। हालांकि ताजा मामला गाजियाबाद का आपको बता रहे हैं, जहां पर नेशनल वॉइस ने अवैध निर्माण की इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब जीडीए जागा है। इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। अब जो जिनके घर वहां पर थे उनको उनका हक दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल लगातार यही है कि ये कोई इकलौता अवैध निर्माण नहीं है। ऐसे कई अवैध निर्माण प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में धड़ल्ले से चले आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उनके किसी तरीके का संज्ञान उसमें नहीं लिया जा रहा है। सिद्धार्थ विहार में इमारत मौत की वजह बनी थी और उसके बाद से ही ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। बता दें, जिला गाजियाबाद में नेशनल वॉइस की खबर का असर देखने को मिला है, जिसके बाद जीडीए जागा है। तो लगातार जिस तरीके से इस पूरी खबर को दिखाया गया था, उसके बाद अब जीडीए जागा है। नेशनल वॉइस की खबर का असर देखने को मिला है, जहां पर बिल्डर कैसे जनता के खून पसीने की कमाई को अपना माया जाल में फंसाकर लूट रहे थे, ये बहुत गंभीर है। आपके अपने चैनल नेशनल वॉइस ने इसको बड़ी प्रमुखता से दिखाया कि कैसे गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आंखों के नीचे अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहा था। आपको भी दिखाएंगे कि बिल्डर ने कैसे पार्किंग की जगह पर दुकानों का निर्माण किया हुआ है, जो पूरी तरीके से अवैध है और जिसकी जानकारी प्राधिकरण को भी थी, लेकिन बावजूद इसके वो अवैध निर्माण को इजाजत दी गई। धड़ल्ले से नाक के नीचे वो अवैध निर्माण सालों से चला आ रहा था, लेकिन जब इस खबर को प्रमुखता से नेशनल वॉइस ने दिखाया, उसके बाद अब इस पूरे मामले में जीडीए जागा है। बुलडोजर्स आज सुबह तस्वीरों में हमने आपको दिखाया, जहां पर बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि एक खबर चली, उसके बाद ये कार्रवाई हुई, लेकिन ऐसे कई अवैध निर्माण है जिसकी वजह से जबरन जमीनों पर न सिर्फ कब्जा किया जाता है, बल्कि जिन लोगों को वो फ्लैट्स दिए जाते हैं उनको भी असुविधाओं में रहना पड़ता है, सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन करना पड़ता है। बिल्डिंग कोड में किसी भी 5वीं मंजिल को वैध होने से इनकार कर दिया गया है, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि कैसे बिल्डर ने सरकार के नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किया और निर्माण होने के बावजूद भी क्यों इस मामले में संज्ञान नहीं लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशनल वॉइस आपको दिखा रहा है, जहां पर अवैध निर्माण की गई इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। सुबह से ही लगातार कार्रवाई की जा रही है। बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में एक के बाद एक हम आपको दे रहे हैं। इससे पहले इस पूरी खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ नेशनल वॉइस ने चलाया था, जिसके बाद अब जीडीए इस पूरे मामले में जागा है। आंखें खुली हैं, बुलडोजर्स को भेजा गया है घटनास्थल पर और वहां पर अब ध्वस्त करने की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया। इस बीच एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस पूरी इमारत की हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं, इस तरीके के लगातार मामले सामने आते रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये कार्रवाई सुबह से ही लगातार जारी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बिल्डर की एक इमारत को जमींदोज कर दिया है, दूसरी इमारत को सील कर दिया है, लेकिन हमारे कैमरे ने देखा कि सील होने के बाद भी निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है। आप भी देख सकते हैं कि कैसे लेबर सील होने के बावजूद निर्माण कार्य कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि कैसे लेबर निर्माण कार्य का सामान अंदर ले जा रहे हैं, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि सरकार की कार्रवाई के बावजूद भी निर्माण कैसे हो रहा है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या प्रशासन की मिलीभगत से निर्माण हो रहा है, क्योंकि यही वजह है कि कार्रवाई के बावजूद भी अगर हौसले बिल्डर्स के इतने बुलंद हैं, मतलब मिलीभगत जरूर है। जिला गाजियाबाद में नेशनल वॉइस की खबर का असर हुआ है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो इमारत जो कभी विकास का पर्याय बनी हुई थी, आज वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। ये इसका असर इसलिए हुआ है कि नेशनल वॉइस ने अब खबर चलाई थी, जिसके बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस मामले में संज्ञान लिया था और संज्ञान के बाद कार्रवाई की, जिसके बाद इस बिल्डिंग को जो कभी पूरी तरह से आकाशचुंबी इमारत आसमान को छू रही थी, आज वो पूरी तरह से जमींदोज है। इसके साथ साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने और भी कार्रवाई की है, जिसके आगे आसपास में बन रही सभी इमारतों को सील, आप देख सकते हैं, वो सील कर दिया गया है।
इन सभी इमारतों को सील कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी बदस्तूर काम जारी है, जिससे एक सवाल उठता है कि क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने सिर्फ औपचारिकता तौर पर कार्रवाई की है और असलियत में उसका इरादा कुछ और था। आप देख सकते हैं इमारतें जो 4-4, 5-5 मंजिला इमारतें हैं, जिसमें एक फ्लोर पूरी तरह से अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, और उसके नीचे जिस स्पेस को पार्किंग के लिए होना था उसको केमिस्ट शॉपों में तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद सवाल उठता है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जब इमारत बन रही होती हैं तब क्यों नहीं आता और क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करता। आपका चैनल नेशनल वॉइस हर ऐसे भूमाफिया पे लगातार खबर करता रहेगा, जिसका असर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को भी करना होगा। मैं आनंद कुमार सिंह, नेशनल वॉइस, गाजियाबाद।